चोरी तेरी पकड़ गई है, एक नहीं 100 बार तेरी तो चल झूठे। तो जी हाँ, एक बार फिर से झूठा इंसान एकदम तिलमिलावा, और तिलमिलाए के चक्कर में ना उसने कुछ ऐसे कर्मकांड कर डाले कि फिर से ना एक बार फंस चुका है पूरे तरीके से। मतलब यार, इसको शर्म भी नहीं आती कि दुनिया जहान में इसका जो चिट्ठा है, काला चिट्ठा, वो तो खुलने वाला था और 99% तो खुलेगा, बस 1% जो कानूनी स्टैंप है वो लगना बाकी है। जैसा वो लगा तो भैया सब कुछ ना सामने आ जाएगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उसने सोचा कि कुछ तो हम करें, कैसो ना कैसो करके अपना नाम इन सब चीज़ों से हटाएं। तो उसके लिए भाई इन्होंने इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर दी। चौधरी साहब, क्या कर डाला तुमने। चलो ठीक है, कानूनी प्रोसीजर से कुछ माफ़ीनामा प्रस्तुत कर देते, क्षमा याचना कर लेते उल्टी सीधी हरकतें करने के बजाय, तो शायद कुछ रफा दफा हो जाते। काश कि जिस तरीके से ये भाई साहब है ना, दिल बहुत ज़्यादा मोम वाला है। तो लगता है अगर तुम ना दंडवत चेक प्रणाम करते, पैर में लिपट जाते एकदम नागिन डांस की तरह सपोला बन के, तो शायद कुछ भला हो जाते। लेकिन तुमने तो यू का कर्मकांड कर डाला। मतलब इन्होंने जो गंध फैलाई थी, उसी गंध को इन्होंने नाम बदल दिया कि देखो अब ना हम कैसे दिमाग लगाते हैं। और अपने फ़ैन पेज को भाई साहब इन्होंने बदल के दूसरे के इंसान के फ़ैन पेज को दिखाने का कोशिश किया, और कोशिश करते करते इन्होंने क्या कर दिया जो इनकी छीछा लेदर हो गई। स्क्रीनशॉट के माध्यम से पहली बार तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि ऐसे कर्मकांड काहे ही करो कि उस पर ना तुमको ढकने के लिए इधर उधर से बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़े। इंतज़ाम तो इन्होंने कर लिया, बहुत सारा कर लिया, लेकिन ना उसको ना ये बदल नहीं पाए, और इनका जो है करतूत फिर से पकड़ी गई। तो काले करतूतों के धनी, हमेशा ऐसे गंद फैले वाले इंसान इकलौते चौधरी साहब को का ही बताएं। इन्होंने फिर से ना अपना इज्जत को मट्टी पलीत कर दिया। चाहते तो दूसर के तरीके थे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने बहुत गंद पाई। तो चलो इन चौधरी साहब के जो करतूतें हैं इन पे थोड़ा सा आज प्रकाश डाल देते हैं। तो जी, क्लाउंस नाम का इनका खुद का फ़ैन पेज हो या फिर किसी से इनकी टीम में जो भी हैं भाई, XYZ किसी ने बनाया हो जो भी हो, है ना, उसका इन्होंने नाम बदल के एक काम कर दिया कि भाई उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें लिख लिख के डाल दी अपनी बीवी के लिए। उसमें कुछ गाली जैसा संबोधन भी कर लिया। मुझे तो हंसी आ रही है इस बंदे ने जो ये संबोधन लिखवाया है। आर वाली गाली लिखी है, फिर कि लड़की कमेंट ऑफ करके क्या कर लेगी, नीतू जैसा बनने का तेरा औकात ही नहीं है, और जितना थोड़ा बहुत फेमस है तू वो भी नीतू की वजह से है। पहली बात तो इन्होंने जो आर वाली गाली लिखी है या लिखवाई है अपनी टीम से, तुमको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। जो भी हो तुम, अपनी टीम से करा, तुमने खुद करा या फिर जिसने भी करा, थोड़ी शर्म कर लेते। मतलब अपनी बीवी को खुद ही ऐसे नाम से बुला रहे हो, तो तुमसे गिरा हुआ नीचता को कोई प्रतीक खूब ही नहीं करेगा दुनिया जहान में। और उसका दुर्भाग्य है भाई साहब कि वो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे जैसा पति मिला है कि भाई ऐसी ऐसी हरकतें कर तुल गवाए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। फिर इन्होंने इस पे जो पूरे पूरे फॉलोवर हैं 1.5 के हैं, आप स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो इन्होंने ये कर्मकांड किया और कुछ ऐसे कमेंट्स लगा दीजिए जो इंस्टाग्राम के या किसी पोस्ट में। तो देखिए, पोस्ट में तो हर तरह के कमेंट्स आते ही आते हैं, चाहे आप यूट्यूब को ले लीजिए या फिर सोशल मीडिया पे फेसबुक को ले लीजिए। आपका काम किसी को पसंद आएगा, किसी को नापसंद आएगा, कुछ पसंद करने वाले होंगे, कुछ नापसंद करने वाले, तो वो अपने हिसाब से ही लिखेंगे ना। तो और कुछ लोग तो फेक आईडीज़ होती हैं, कुछ लोग तो तमाम, जैसे नेता नगरी में नहीं होता है कि अपने आप को फेमस कराने के लिए तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं जनता का अटेंशन पाने के लिए। एक काम कर देते हैं कि भाई अपने ऊपर हमला करा लेते हैं, अपने काफिला के ऊपर हमला करा लेते हैं, और अपने के लिए कुछ इधर उधर उल्टे सीधे कमेंट करा लेते हैं। No, 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 no. तो उन्हीं में से ये भी शायद आते हैं, ऐसे कुछ हथकंडे अपनाएं कि भाई अब इसने कर दिया जाए कि कंप्लेन, तो अब मेरी तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बचाव के लिए। तो भाई इन्होंने सीधे सीधे सोचा कि शॉर्टकट अपनाते हैं, और उस अपने खुद वाले फ़ैन पेज को या फिर जो भी जिससे बना हुआ आया हो या कोई जान पहचान का हो, तो भाई उसको परिवर्तित करके जो टीम थी या फिर जिस इंसान से भी काम करते हो, कराते हो, या जानने वाला हो, कुछ भी हो सकता। अब फ़ैन पेज किसका कुछ नहीं पता भाई साहब, जितनी सच्चाइयाँ आ रही अजीब अजीब आ रही। मतलब बड़का बड़का लोग अपना फ़ैन पेज खुद ही बना लेते हैं क्या। देखिए 2-4 मामले ऐसे आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे भाई फ़ैन पेज पे भी ना सवाल उठ ही सकते हैं। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि खुद ही तो नहीं बनाए हैं। चलो खैर, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने ना उसका चेंज करके और भाई
अपनी तरफ से कमेंट करके ऐसे ऐसे करके भेज दिया, ऊपर से लगा लिया कि सुन हैं मेरे लाल, बस इंतज़ार कर, मैं अब तीर मारने वाला हूँ, कमान में साध लिया हूँ। और इनका जो तीर कमान थोड़ा सा कोई दिमाग यूज़ करे पता चल जाएगा। तो भाई जो कमेंट आवा है वो बहुत ही मज़ेदार है कि खुद के पेज का नाम चेंज करके, डीपी हटा के और सारी पोस्ट हाइड करके खुद ही कमेंट करके स्क्रीनशॉट चिपका दो। हाय, मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे वो आर वाली गाली पढ़ के बहुत गुस्सा आई कि कितना गिरा हुआ इंसान, कितना नीचता कर, मतलब इतना नीचता कौन करता है यार। जब साम दाम दंड भेद सब अपना ले रहे हो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, अब तो कर ही ना पाओगे। कहा कि भाई साहब तुमको किसी इंसान के सामने नहीं अपने आप को साफ करना है, अभी तुमको ना पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना। कहा कि अब तो वो साइबर सेल में चला हुआ मैटर, तो अब वहाँ से तो भाई तुमको ना जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ज़रूरी नहीं जेल का खाना पानी पीना पड़े भाई। बड़का बड़का लोग बड़का बड़का पैसा जुर्माना वाला भर के हटा लेंगे मैटर, या फिर जो भी हो इसके प्रावधान में कुछ ना कुछ तो होगा ही। जो भी है अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, या फिर कानूनी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्राइम में क्या होता है। और आजकल तो भैया लगाए होंगे वकील को फ़ोन, और ऐसे लोगों के पास तो जो हरदम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहें, कुछ ना कुछ रायता फैलाते रहें, तो वकील होते हैं, संबंध भी होते हैं। आगे क्या लिखा है, किसी को क्या ही पता चलेगा बिना किसी पोस्ट के 1.5 के फॉलोअर्स। भैया यूँ तुम ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, मतलब दूसरों को एकदम सी समझ रखे हो का। भाई सब लोग भी जानकार हैं और सबको पता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम से भाई जैसे एक पोस्ट आई एकदम से इतने सारे फॉलोअर, वो भी एक फ़ैन पेज के। तो कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो इन्होंने जो भी करा, इनका सब कुछ करा धरा पानी फिर गवा। आगे वैसे चिंटू चोर का दिमागी संतुलन तो हिल गया है। वैसे पुलिस केस तो मैंने भी उन घटिया पेजेस पर किया है जो पिक्स एडिट करके पेज बनाकर हरस कर रहे थे। और मिर्ची क्यों लगी, ज़रूरी कोई रिश्ता होगा दोनों का। भाई सही बात तो है, मिर्ची काहे लगी, या तो आपने वो फ़ैन पेज बनवाए हैं या तो आप ही के हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ संबंध है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता आपका और उस फ़ैन पेज का क्या कहलाता है ये तुमको ज़रूर पता है और बहुत अच्छे से पता है। तो भैया बताए दो। दूसरी बात कमेंट कौन कर रहा है उसके लिए इधर झूठे एलिगेशन लगाने का, सच अच्छा कंप्लेन कर दे, सच्चा है अच्छा है जो भी है तो भैया कंप्लेन कर दो, सही बात है, पता चल ही जाएगा है। जैसे इन्होंने कंप्लेन करा है तो तुम भी जाओ इस साइबर सेल का उपयोग करो और अच्छे से, भाई ये काम पुलिस का है, पुलिस कर लेगी सारा काम, खुद ही कर ले रहा है और फिर खुद ही धमकी दे रहा है कि भाई अब इंतज़ार कर मेरे लाल। तो भैया ये लाल पीले अब तुम्हारे दिन होने वाले हैं नीले हैं, अच्छे दिन आने वाले होते हैं ना, और कुछ लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, तो अब क्या होगा। अभी ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने जो करा है ना बहुत गलत किया है, हटाना तो वाकई में इधर से भूल गए हैं। मेरे लाल मेरे पीले कुछ दिन मौज में जी ले, सही बोला तरीके तो सच में अलग चिंटू चोर का। तो आपने देख लिया किस तरीके से ये आदमी तिलमिला रहा है और फालतू की चीज़ें फालतू की हरकतें करके बैठ रहा है। इससे क्या साबित हो गया, कुछ नहीं साबित कर पाया और अपनी चीज़ों में और ज़्यादा घिर गया। लोग और गरियाएंगे भाई तुमने ऐसा उल्टा सुल्टा जो हरकत कर दी है, बोल देते कि ठीक है हमसे गलती हो गया, हम जलन में थे। सच में बहुत ही ताकत होती है, एक्सेप्ट कर लेते, हमको जलन लगी थी, इधर से लगी थी उधर से लगी थी, यही सब क्रियाकलाप में जो आदमी बिजी रहता, फालतू का अच्छे कंटेंट नहीं लाता, अच्छा दिमाग नहीं चलाता है और जलन में रहता है कि देखो हमको देख के काम शुरू करे थे आज कहाँ पहुँच गए। आधे टाइम तो इसी जलन में जला करता है, काश कि इसने अपने काम और कंटेंट पे ध्यान दिया होता। इतने सारे लोगों से मिला, इतने सारे बॉलीवुड के लोगों से प्रिंस नरूला ने इनका परिचय कराया, चाहते तो अच्छा खासा इनका मुकाम होता। एक टाइम था जब इनको लोग देखते थे, पसंद करते थे, और जो इनकी फैमिली में इनकी बीवी और इनकी माँ मिलकर एक्ट करते थे उन एक्ट को बहुत पसंद किया जाता था, भर भर के लोग प्यार लुटाते थे। लेकिन भाई कहते हैं ना कि इंसान के अच्छे दिन होते हैं और अगर उनको तुम सही से हैंडल ना कर पाओ तो तुम्हारे जो सितारे होते हैं वो गर्दिश में चले जाते हैं। और बहुत हद तक ना साथ भी निर्भर करता है कि आप किन के साथ में रहते हो। तो भाई यही सब हो गया और अब भर भर के जो प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, इस पोस्ट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी।
तो जनता जनार्दन अब भर भर के प्यार देगी, तो देख लीजिए कटोरिया बर्तन जो भी हैं खाली वाली कर लीजिए, वहीं भर भर के रख लीजिएगा। घर में जो दाल चावल वाली चीज़ें हैं वो खाली कर लीजिए, प्यार बहुत ही मिलने वाला है, उम्मीद से दुगना तिगुना। मतलब भाई इंसान अगर कुछ ऐसी हरकतें करता है तो पश्चाताप करता है, बातचीत करता है, दूसरा हल होता है यूँ। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम भी ना ऐसे बना देंगे अपनी बीवी के बारे में। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई साहब, तुझे शर्म आनी चाहिए, वाकई में आनी चाहिए। नहीं आ रही तो देख, थोड़ा कोशिश कर शर्म लाने की, शायद आ जाए। ऐसे शब्द कौन लिखवाता है, खुद लिखा या लिखवाया या टीम से कराया या जान पहचान वाला जिसने भी करा, बहुत है शर्मनाक। और उससे लाए कि भाई साहब तू चिपकाए के लगाए के दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी तरफ से यूँ हो रहा है। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो पुलिस करने वाली है भाई। अब एक काम पहले वाले वीडियो में भी बोले थे कि जाए के चले जाओ पुलिस में कंप्लेन कराए दो, एक रपट लिखाए दो तुम भी कि देखो हमारी बीवी के खिलाफ भी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलेगा कि ससुर का नाती यू इधर ऐसे एडिट पेडिट हुआ है, तो जौन पुलिस के सोंटे पड़ते हैं ना, एकदम लाल पीले हरे नीले, बहुत ही बुरा हाल होता है। तो ऐसे न करिए क्रियाकलाप जिस पे आप न कर पाएँ पश्चाताप। तो उम्मीद करते हैं भाई ये कुछ सोचेंगे समझेंगे। अब यूँ ना थोड़ा सा टाइम है, हो सके तो सुधार लीजिए। पतन बहुत शीघ्रता से होता है और इतना ज़्यादा तो भैया नीचे हो गए हो। कंट्रोवर्सी में 2-4 दिन या 2-4 महीना ये सब चीज़ें चल जाएंगी, उसके बाद का होगा आपका जनाबे अली। तो वैसे इनका असली चेहरा आप लोगों को देख के कैसे लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे। और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए, लाइक करने में कंजूसी बहुत सारा आप लोग करते हैं, देखते हैं फिर भाग जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो जाने से पहले एक लाइक मार के जाइएगा। और इन भाई साहब को अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और अंकल जी का आंटी जी का भाई हमने सोचा कि शायद शाम तक जाएं, मिलने आवें, कुछ अपडेट दें। लेकिन इंस्टाग्राम पर बस एक ही अपडेट देने का चुल्ल मची थी का कि हम गए थे स्टैंड लेने। बहुरिया का तो नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। जनता जनार्दन की आवाज़ है अंकल जी, गुस्साइएगा नहीं, जनता की बात आपको बता रहे हैं। जनता के दिमाग में यही है कि भाई साहब आप तो मम्मी जी का और अपनी नई बहुरिया का नाम ले रहे थे। और कुछ लोग तो कह रहे बहती गंगा में हाथ धोने गए थे कि चलो वहाँ उनके इतने फ़ैन आएंगे तो इसी में हम भी अपना काम कर लेंगे। अंकल जी कहीं वीडियो तो नहीं बनाने लग गए थे कि भैया मौका है चौका है हम भी वीडियो बना लें? काश कि अंकल जी को तो तलाश रहती है कि कहीं बस वीडियो बनाने को मिल जाए। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।